चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला आज मुतवक्किल आईसीसी बोर्ड मीटिंग दुबई में होगी। रोजानामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में 3 ऑप्शन रखे जाने का इम्कान है। पहला हाइब्रिड मॉडल, दूसरा मुकम्मल इवेंट पाकिस्तान से मुंतकली का होगा, तीसरे ऑप्शन में भारत के बगैर पाक सरजमीन पर मुकम्मल टूर्नामेंट खेला जाना है। जराई का कहना है तीसरे ऑप्शन की कबूलियत का कोई इम्कान नहीं, पहले 2 में से किसी एक की वोटिंग के जरिए मंजूरी मुमकिन है। पीसीबी हुकाम दुबई में आईसीसी हुकाम से मुज़ाकरात में मसरूफ। जख्म सह लेंगे, अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी को आगाह कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अहम इजलास से पहले आईसीसी हुक्काम से बातचीत। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर वाज़ेह अंदाज में खड़ा है। उधर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया। जुमे को आईसीसी बोर्ड मीटिंग से पहले ही पीसीबी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से राब्ता। कहा, यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और भारतीय टीम यहां आने से इनकार कर दे। अपने मौक़िफ़ पर कायम है, मेज़बानी में किसी मुल्क को शरीक नहीं बनाएंगे। अगर आईसीसी के पास इस मसले का कोई हल काबिल कबूल है तो मीटिंग से पहले ही आगाह करें। हम तैयार होकर आए, किसी फैसले तक पहुंचने में आसानी हो। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। शाम को बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, मरी और गिलियात में मतला जुज़वी अबरालहूद हुआ। चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की सी दरमियानी बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के इलाकों में फिजाई आलूदगी में कमी और हवा का म्यार बेहतर होने की तवक्को। £190 मिलियन केस में नैब टीम की बुशा बीबी की गिरफ्तारी के लिए वजीर आला हाउस पेशावर आमद। नैब की 2 गाड़ियां दाखिल हुई। जरा के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने बताया बुशा बीबी यहाँ नहीं, नैब टीम वापस चली गई। नैब टीम का वजीर आला हाउस से आज दोबारा राब्ते का इम्कान। £190 मिलियन केस में अदालत ने बुशा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बुशरा बीबी खफा, अली अमीन गंडापुर सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार। पीटीआई सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। धरने में कोताहियों का जायजा। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी की सूबाई सदारत छोड़ने की पेशकश। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी फैसला करती है तो सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार हूँ। इजलास में शरीक अरकान का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। बुशरा बीबी सियासी कमेटी के इजलास में शरीक ही ना हुई। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी को इजलास में शिरकत के लिए बुलाया गया था। पीटीआई में इस्तीफों का सिलसिला भी चल पड़ा। सलमान अकरम राजा ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्तफी। शौकत यूसुफजई ने एहतजाज में नाकामी की जिम्मेदारी मरकजी क़यादत पर डाल दी। Day before yesterday, what was happening here in Islamabad, as a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history. There was Lashkar Kashi on Islamabad, and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition. Foreign funded or foreign aided जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका ख़ात्मा अज़हद ज़रूरी है। उसके लिए एपेक्स कमेटी में उसका फ़ैसला हो गया और वो ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हो चुका। चीफ आर्मी स्टाफ ने एपेक्स कमेटी में वहाँ पर उसका ऐलान किया था और उसको एज ए स्पीक ये ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद लश्कर कशी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई का ऐलान। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में शरपसंदों की फौरी शनाख्त करके सज़ा दिलाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामाबाद में जो हुआ उससे स्टॉक मार्केट तनाज़ुली की जानिब गई।
तारीखी करप्शन और अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुल्क को दिवालिया करने वाले कानून की गिरफ्त में आए। बार बार लश्कर कशी करके मुल्क में इंतशार की कोशिश की गई। इंतशारी टोले की लश्कर कशी में फोर्सेज के एहलकारों को जख्मी और शहीद किया गया। ये कैसे इनकलाबी हैं जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। मुसल्लह अफराद को इंतशार फैलाने से रोकने में बर्दाश्त का मुजाहरा किया। बलवाइयों से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी रॉयट्स फोर्स कायम की जाए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में बोले, इस्लामाबाद में लश्कर कशी की गई, शरपसंदों ने हमला किया, एक सियासी जमात ने इंतशार फैलाने के लिए चढ़ाई की। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने पर काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 24 नवंबर के एहतजाज पर तशद्दुद पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सूबाई असम्बली के हंगामी इजलास में वज़ीर कानून आफ्ताब आलम बोले, पुरअमन एहतजाज पर बर्बरियत की गई। KP असम्बली का हंगामी इजलास आज शाम 7 बजे तक मुलतवी। उधर बलोचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा, सियासत में गालम गलोच की बुनियाद PTI ने रखी, जो रेड लाइन पार करे उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मौलाना हिदायतुर रहमान की करारदाद की मुखालफत, कहा कारकुनों के अमल की सजा पार्टी को नहीं दी जा सकती। इक्तिसादी पॉलिसीज़ के समरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। इंडेक्स ने 1 लाख की तारीखी हद पार कर ली। लंदन इंडेक्स 813 पॉइंट्स के इजाफे से 1,82 पॉइंट्स पर बंद। 16 माह में इंडेक्स में तकरीबन 60,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहा इंडेक्स का 1 लाख से ऊपर जाना हुकूमत की पॉलिसी पर सरमायाकारों के भरोसे से अक्कास है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, जिसे रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी इज़हार तशक्कुर, कहा हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियाँ बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। गवर्नर सिंध का स्टॉक मार्केट का दौरा, तारीखी तेज़ी पर मुबारकबाद, कहा माशी मुश्किल में अच्छी खबर मिली। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी के लिए अंत तक मेहनत की। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें। तमाम मफाद परस्तों को कहते हैं, हम मुल्क को दुरुस्त सम्त में लेकर जाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का सखर में खिताब, कहा आइन जानमाल के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। 77 साल से जो मुल्क पर मुसल्लत हैं उन्हें गिरबान में झांकना चाहिए। कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है, हकूक़ सल्ब हो रहे हैं। PTI को चेक करना चाहिए, बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा वज़ीर आला KP का 2 नंबरी में 1 नंबर है, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। PTI कारकुन फैसला करें इन दोनों में केड़ा वादे। संजानी बैठ जाने पर बानी और PTI क़यादत राजी थी। ये वहाँ बैठ जाते तो आज सड़कें और इंटरनेट बंद हुआ होता, एयरपोर्ट से इस्लामाबाद आना मुश्किल होता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर KP से आने वाले D चौक पर हमलावर हुए, फिर गाड़ियां, झंडे, बानी की तस्वीरें छोड़कर भाग गए। PTI पंजाब जैसी क़यादत किसी भी सियासी पार्टी के लिए बाइसे शर्म होती है। PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे, वज़ीर इत्तलात अता तारठ का कहना है। PTI के शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए थे। हमने मुजाहिरीन को संगजानी में जगह देने की पेशकश की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, एहतजाज के नाम पर जो कुछ किया गया वो नाकाबिल बर्दाश्त था। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के वसाइल विफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है। कोयटा में 2 हफ्ते से जारी धरना मुलतवी कर दिया गया। धरने में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की आमद, कहा पहले दिन से मकवी के अहल खाना से राब्ते में हैं, मसाइल के सबसे बेहतर हल मुज़ाकरात हैं। धरना कमेटी ने 10 दिसंबर तक धरना मुलतवी कर दिया। कोयटा में अगवा होने वाले बच्चे की बाजियाबी के लिए धरना जारी था।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मतीउल्लाह जान को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया था। सहाफ़ती तंजीमों की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत आयद इल्ज़ामात को मुज़हका खेज़ करार दे दिया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने इसे सहाफ़त की आज़ादी के मनाफी करार दे दिया। कहा, सहाफ़ियों को रात गह गिरफ्तार करना अगवा के मुतरादिफ है। आइन में दी गई सहाफ़त की आज़ादी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का सहाफ़ियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। कहा, इल्ज़ामात सहाफ़ियों के खिलाफ नया तरीक़ा वारदात हैं। PFUJ और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का भी मतीउल्लाह जान की रिहाई का मुतालबा।